बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ, वो लोग जो कि चाहते हैं कि वो यूके में आकर रहें और यहाँ पर आकर अपनी वो सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया है कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आपको आने से पहले कौन कौन सी स्किल्स जो हैं उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि हाईली एजुकेटेड नहीं हैं और लेकिन वो यूके आना चाहते हैं और आके यहाँ पे पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो अगर यूके आते हैं और वो हाईली स्किल्ड हाईली एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको यहाँ पर आने से पहले कौन कौन सी स्किल्स जो हैं उसको उसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, या उनमें से कौन सी ऐसी एक हुनर है कि जिसे वो सीख कर वहाँ से आएँ और आकर यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करें या उस फील्ड में जो है वो अपना उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसमें अपना काम करना शुरू कर दें। तो ये इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती जाऊँ कि यहाँ पे जो लेबर है, यानी कि जो छोटी मोटी जॉब्स हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकम पाई जाती है। और छोटी मोटी जॉब से मुराद ये है कि जो वो जॉब्स जो कि जिनको के करना काफ़ी एक्सपर्ट, यानी कि उसमें आपको एक हुनर चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन की जॉब जो है, यानी कि जो पाकिस्तान में या इंडिया में एशिया में हम लोग देखते हैं कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को ठीक करने का हुनर जानते हैं तो वो लोग यहाँ पे आके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ों की रिपेयरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव है। अगर यहाँ पे मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ इस चीज़ का तज़किरा किया हो कि जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है या ड्रायर वगैरह हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम मोस्टली थ्रो कर देते हैं, उसको हम फेंक देते हैं ताकि हम न्यू चीज़ जो है उसको बाय कर लें, क्योंकि यहाँ पे रिपेयरमेंट जो है उन चीज़ों को रिपेयर करवाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो फिर वर्थ इसी चीज़ की होती है कि हम नई चीज़ बाय कर लें। लेकिन वो लोग जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करना जानते हैं और वो जानते हैं कि चीज़ों को कैसे रिपेयर किया जा सकता है, तो वो इस चीज़ को वहाँ से उसमें एक्सपर्टीज़ अपनी लेकर आएँ और उसे यहाँ पर आके आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को रिपेयर करना जानते हैं, तो वो आपको वहाँ पर जॉब दे सकते हैं। और जब फिर आप इसमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो जाएं या आपको यहाँ पे आके पता चल जाए कि आपने किस तरह से काम करना है और किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है, तो फिर आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर भी लेकर चल सकते हैं और यह काफ़ी हाईली पेड जॉब है। इसके अलावा जो एक और जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है और हाईली डिमांड में है, और वो है जी प्लम्बिंग की जॉब। यानी कि प्लम्बर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी कंपनी के साथ अगर वो अटैच हो जाते हैं तो वो लोग भी हाईली पेड होते हैं। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम करते हैं तो वो तो उनका अपना रेट है, वो जितना मर्ज़ी चाहे उसके पैसे मांग सकते हैं। यहाँ पे प्लम्बर्स की जॉब जो है वो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। एडमायर आप इस नज़र में कह लें कि उसको काफ़ी हाईली पेड किया जाता है। बहुत ज़्यादा महंगी तरीन ये एक सर्विस है जो कि लोग यहाँ पे लेते हैं, और ये एक ऐसी सर्विस है कि हर घर में दूसरे चौथे रोज़ तो लाजमी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ी हुई होती है। और प्लम्बर्स जो हैं उनके एक तो पहले आपको वो टाइम नहीं देते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज है प्लम्बर्स की, और दूसरा ये है कि फिर वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं एक छोटी सी सर्विस के आपसे डिमांड कर लेते हैं। और करवाने वाले ने क्या है, उसने मरते मरते ने जो है उन पैसों को पे करना ही होता है, क्योंकि उसको अपनी चीज़ जो है या अपने घर में वो चीज़ को रिपेयर करवाना होता है। तो फिर इस वजह से प्लम्बर्स को यहाँ पे उनकी काफ़ी हाईली डिमांड है। तो ये मैं रेकमेंड करूँगी कि वो लोग जो कि यूके आना चाहते हैं और बरतानिया में आकर रहना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हम एक अच्छी खासी अमाउंट में अपना पैसा कमा लें, तो उनके लिए प्लम्बर की जॉब भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा एक और जॉब जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन है या हाई डिमांड में है वो है जी फ्लोर फिक्सिंग। यानी कि वो लोग जो कि इस चीज़ को जानते हों कि फ़्लोर को कैसे फ़िक्स किया जाता है, जिसमें कि कारपेट जो है उसकी फ़िक्सिंग आती है। इसके अलावा जो है वुडन फ्लोर उसको कैसे फ़िक्स किया जा सकता है, और टाइल्स वगैरह अब वो भी काफ़ी इन हो रही हैं यूके में। तो इसलिए आप इस हुनर को अगर आने से पहले सीख लेते हैं
तो वो भी आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद रहेगा। एक और जॉब जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है वो है कारपेंटर की जॉब। जी, यहाँ पे कारपेंटर की जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है और वो भी हाईली पेड जॉब है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो घरों में कारपेंटेंसी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है। लोग जो हैं वो अपने घरों को रीफर्निश करवा रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी थोड़ा घरों में जो है वो काफ़ी अच्छी टच लेकर आएँ, तो फिर उन लोगों को जो है वो कारपेंटर्स की बड़ी ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग जो कि इस फील्ड में माहिर हैं या वो इस फील्ड को करना सीख सकते हैं, तो उनको चाहिए आने से पहले इस जॉब को सीख लें। और एक और जॉब यानी कि एक ऐसा हुनर जिसको कि आपको आने से पहले यहाँ पे सीख लेना चाहिए, वो है जी किचन फिक्सिंग। किचन फिक्सिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है। लोग अपने किचन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसको रीफिक्स भी करवाते हैं। कुछ लोग जो कि अपने घरों की एक्सटेंशन करवाते हैं तो या उसको रीफर्निश करवाते हैं, तो वो लोग न्यू किचन जो है वो उसको फिक्स करवाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये इतनी महंगी जॉब है, मैं आप लोगों को यहाँ पे रहते हुए बता रही हूँ कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। जो किचन की चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे कि स्टोव जो है उसको फिक्स करना या जो कैबिन्स हैं उनको फिक्स करना। यहाँ से मोस्टली क्या होता है कि किचन बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन उन किचन्स को फिक्स करने के लिए भी जो है वो ऑफ कोर्स एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फिक्स कर सके। तो उस जॉब को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में लिया जाता है। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि B&Q है या विक्स वगैरह है, इन कंपनीज़ ये जो कंपनीज़ हैं ये किचन को सेल भी करती हैं और इसकी फिक्सिंग के लिए उनको पर्सनस को भी हायर करने की ज़रूरत होती है। तो वो कंपनीज़ भी आपको एक तो वर्क परमिट दे सकती हैं अगर आपको किचन फिक्सिंग की जॉब आती है, और अगर आप उन कंपनीज़ के थ्रू नहीं आते और अगर आप वैसे ही आ जाते हैं अपना वीज़ा खुद से अप्रूव करवा के, तो तब आप यहाँ पे आके एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे इस फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लें। पहले जो लोग इस फील्ड में हैं उनके साथ आप काम करें 1-2 माह, और फिर उसके बाद आप अपनी जॉब खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है, कैसे कस्टमर्स तक हमने रसाई हासिल करनी है, और फिर कैसे आगे किन चीज़ों का क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, यानी कि इनको हम इन जॉब्स को हम थोड़ा और तसव्वुर करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए या एशिया में रहते हुए, लेकिन इन जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड चलती है यहाँ पे यूके में, क्योंकि इन जॉब्स को करने वाले जो पर्सन हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल हैं। इनकी लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ के अंदर। तो वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं कि वो एज ए लेबर यहाँ पे आके सर्व करना चाहें, या वो ये चाहते हैं कि वो हाईली पेड बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो कम वक्त में कमाना चाहते हैं, तो ये जॉब्स उनके लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि उनको यहाँ पे आने से पहले कौन कौन सी फील्ड्स में जो है वो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, या कौन सी चीज़ें वो वहाँ से सीख कर आएँ और उसको आके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसके अलावा एक और फील्ड जिसके बारे में हम बात करते जाएं और वो उस फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो है जी कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस। जी, जो कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, और कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ जो हैं वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और आपको हायर भी कर सकती हैं। हायर इस सूरत में कि अगर उनको आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों की, उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि ये जॉब भी जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इस फील्ड में आ सकते हैं, और हाईली पेड जॉब्स हैं ये भी, कि क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और दूसरा ये है कि एक ट्रिकी सी जॉब है कि हर बंदा इसको नहीं कर सकता, इसके लिए आपको पहले एक्सपर्ट होना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आने के लिए। तो वो लोग जो कि वहाँ पे एशिया में रहते हुए इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो ये उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्क वीज़ा के थ्रू जो है वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और यहाँ पे आके वो अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत ही आसान और एक इजी सी जॉब है, लेकिन लेबर में ही वो कंसिडर होती है, वो है जी एज ए शेफ़ या एज ए कुक जो है वो आपको जॉब करनी पड़ेगी डिफरेंट किस्म की फ्रेंचाइजीज़ के अंदर या किसी डिफरेंट किस्म की फूड कंपनीज़ के अंदर। तो उसमें ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत कुकिंग का एक्सपीरियंस या कुकिंग के कोर्सेज़ आप कर लेते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए या बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जिस
भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, आप आने से पहले अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट कर लेते हैं कुकिंग की फ़ील्ड में, और आपके पास इसका वर्क एक्सपीरियंस भी हो, तो फिर आप यहाँ पे आके आपके लिए जो है वो किसी भी फ्रेंचाइज़ में या किसी भी रेस्टोरेंट में जो है वो एज़ ए शेफ़ या एज़ ए कुक जो है वो अप्लाई करना ईज़ी रहेगा, और आप इजीली इस जॉब को हासिल भी कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज़ आप पिज़्ज़ा की शॉप में जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो पहले आपसे एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं कि आपको आया कि थोड़ा बहुत काम करना आता भी है या कि नहीं, थोड़ा सा वो उसको चीज़ को चेक करते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ में, इस फील्ड में, कुकिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपके लिए इस जॉब को हासिल करना जो है वो ईज़ी रहेगा, और आपको अपने टारगेट्स भी अचीव करना ये जो है वो आसान रहेगा। तो होपफुली इन चीज़ों को अगर आप पहले से सीख कर आएंगे, और तो आपके लिए यहाँ पे यूके में आके अपने कदम जमाना और फिर इस फील्ड में आगे बढ़ना इजी रहेगा। तो होपफुली आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।